हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे जो कि महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उत्तराखंड जो पुलिस का मेंस होना है अभी, यानी एग्ज़ाम होना है, फिजिकल उसका कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी, लेखपाल हैं, जो नवंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना है यूकेएसएससी के द्वारा। एसआई का है दरोगा में। तो इस तरह के जो अभी एग्ज़ाम होने रिसेंटली, और यूकेपीएससी के जो आरओ की विज्ञप्ति का आना भी अभी बाकी है। तो इन सब क्वेश्चनों को देखते हुए सबसे पहले हम मैथ्स का एक क्वेश्चन करेंगे। मैथ्स का किस तरह से क्वेश्चन होंगे। 42:165 m/330 ये क्वेश्चन है। और हमारे जो इक्वेशन सॉल्व करना है इसमें m/2 + 6 अपॉन m/3 - 4, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसे हमने सॉल्व करना है या इसको हमने फाइंड करना। हमने इसे इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो ये वाला पोर्शन यदि हम देखें तो ये सॉल्व होगा 42/165 = m/330। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, m = 330 × 42/165। तो ये आ जाएगा हमारे पास 84 m की वैल्यू। अब हम m की वैल्यू इस वाले में रखेंगे जो हमने सॉल्व करनी इक्वेशन। इसे हम एक इक्वेशन के रूप में मान लेते हैं। तो m की वैल्यू 84 है, तो 84/2 + 6 अपॉन 84/3 - 4। तो ये हम क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, 84 को सॉल्व करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 42 टाइम्स। एंड 3 को काटेंगे तो 28 टाइम्स, और ये -4 है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 48/24। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। 24 × 2 = 48। इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे मैथ्स के। ये आ रखा है पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये कराया। यदि हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कैसा है, हम एक सिचुएशन दी गई है। सिचुएशन है ये किसी गांव का या किसी जनसंख्या के ऊपर क्या है, एक ग्राफ है, जो कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है वो देखने वाली चीज़ें होंगी। और इस ग्राफ को आप यदि देखें तो ये ग्राफ है। इस ग्राफ में सबसे पहले है, एक तो है हमारे पास जो सबसे पहले जानकारी इसमें मिलती है वो क्या है, ट्रेड यानी व्यापार। व्यापार है 10%, एग्रीकल्चर है 30%। इसके अलावा इसमें क्या है, सर्विस यानी सेवा, जो अदर सेवाएं हैं 20% है। इसके अलावा जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है, ये तो ट्रेड हो गया, ये T2 में, इसीलिए इसको T2 दिखा रहे, ये 10% है। और जो हमारा इंडस्ट्री का है वो 30%। इस तरह बांट के ये सारा ग्राफ बना रखा। और ये पॉपुलेशन जो टोटल है वो है 20,000। 20,000 क्या है वहाँ पर, ये टोटल पॉपुलेशन है। अब इसकी जो पहली कंडीशन है, जो क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेड की तुलना में जो सर्विस है यानी सेवा कार्य है, सेवा वो लोगों की संख्या कितनी अधिक है। तो यदि ये 20% और जो ट्रेड है, व्यापार, वो 10% है, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा। तो हम पहले ट्रेड का निकालेंगे कि इस ट्रेड की तुलना में पूछता है कि सर्विस कितना ज़्यादा, मतलब सर्विस में लोग हैं या सेवा में, जो सेवा इंडस्ट्री में है, और जो ट्रेड व्यापार इंडस्ट्री में है, तो व्यापार इंडस्ट्री की तुलना में कितने ज़्यादा लोग सेवा में हैं। तो इसको हम यदि हम देखें तो ट्रेड का अगर हम 10% है और ये 20% है, तो ट्रेड का 10% कितना आता है, अगर ट्रेड का 10% करेंगे तो 2,000 आएगा। 20,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो 2,000 आएगा। और सर्विस का निकालोगे जो ये 20% है तो ये 4,000। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2,000 का क्या है, 2,000 हाइक है, क्या है, सर्विसेज से। तो लोग 2,000 लोग ज़्यादा हैं। तो ये इसके ऑप्शन थे जिसमें 2,000 था, तो 2,000 हमने सही कर देना था। इसकी तुलना में पूछ रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। तो कंपैरिजन में क्या है, 2,000 ज़्यादा हैं सर्विस में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया एग्रीकल्चर में कितने लोग हैं। हमारे पास पता है कि टोटल 20,000 लोग, तो 20,000 का अगर हम
30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 का यदि हम 30% निकालें तो ये हमारे पास 6,000 लोग क्या हैं हमारे पास एग्रीकल्चर में है, यानी कृषि में लगे हुए लोग हैं, यानी एग्रीकल्चर में। तो ये 2 क्वेश्चन थे, हमारे पास सिचुएशन दी हुई थी और सिचुएशन के अनुसार हमने क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो कुल मिला के इस तरह के भी ग्राफ पूछे जाते हैं, एक सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग 2-3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो उसके ऑप्शन दिए रहते हैं और वो हमने उसमें से सेलेक्ट करके और छांट के लिखने पड़ते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है। जब हम कैलकुलेशन सही करेंगे, ग्राफ को सही तरीके से समझेंगे तो ये सारे क्वेश्चन सही होते हैं। फिर यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है ए और बी क्या है, एक साथ साझेदारी, मतलब बिजनेस में, और उनको लाभ होता है 5:4 का। इनका जो प्रॉफिट का रेशियो 5:4 है और जो कंपनी को कुल लाभ हो वो कितना हुआ, जो कंपनी को लाभ हो 14,400 का है। तो पूछता है ए को कितना लाभ हुआ। यदि हम लिखें कि कुल प्रॉफिट एक्स हुआ, माना कि कुल प्रॉफिट एक्स हुआ, तो इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है। तो प्रॉफिट टोटल हमें पता है 14,400 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर x को हमने मान लिया, माना कि x इसका प्रॉफिट टोटल है। तो 5x + 4x = 14,400। तो ये 9x हो जाएगा और ये 14,400। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1600 इसको काटने पे। और हमें पूछा a को कितना प्रॉफिट हुआ, तो हमें पता है a को कितना है 5x है प्रॉफिट हुआ, तो x की वैल्यू हमें पता है, तो 5 × 1600, तो ये 8,000 क्या हो जाएगा कुल इसको प्रॉफिट हो जाएगा a को। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2 साझेदार हैं a और b, जैसे राम और मोहन, और उनको 5:4 का क्या है प्रॉफिट, 5:4 का उन्हें प्रॉफिट हो रहा है और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 14,400। तो हम क्या करेंगे, माना कि लेट कर देंगे उसको कि लेट प्रॉफिट इज़ x, तो हम कहेंगे 5x + 4x, उसको जोड़ने के बाद 14,400 करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह x की वैल्यू फाइंड होगी और उसके बाद a को हमें पता है 5x फ़ायदा हुआ, तो 5 × 1600 जो कि 8,000 हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसलिए ये आपसे डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो पूछते हैं कि यदि कोई, माना कि कोई शॉपकीपर है, वो किसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदता है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, और उसको 100 पे ख़रीदने पे वो 20% का उसे क्या होता है प्रॉफिट, 20% का उसे क्या होता है प्रॉफिट हो जाता है उस दुकानदार को। और वो इसके अलावा डिस्काउंट भी कितना दे रहा है 4%, यानी वो डिस्काउंट दे रहा है 4%। तो उसकी मार्क्ड वैल्यू यानी अंकित मूल्य पूछना चाह रहा है, मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है कि इसका अंकित मूल्य कितना है। तो हमें पता है कि CP, यदि हम ऐसे देखें CP कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है, और नहीं CP हमें पता है 100 है, मार्क प्राइस हम निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 100 + R, यानी प्रॉफिट कितना रेट दिया और 100 - डिस्काउंट कितना दे रहा है, इस तरह से हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अब हमें इनमें क्या है अंकित मूल्य निकालना है, यानी मार्क प्राइस। तो हमें पता है यहाँ पर मार्क प्राइस नीचे रहेगा, क्योंकि मार्क प्राइस ऊपर रहेगा और CP नीचे रहेगा कॉस्ट प्राइस। तो MP हमें पता है अपॉन 100, और ये 100 + 20 हो जाएगा, क्योंकि 20% का लाभ हुआ जो हमने R माना, और 4% वो डिस्काउंट दे रहा, तो 100 - 4। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, MP = 120 × 100/96। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 125 रुपये क्या है उस वस्तु का अंकित मूल्य है। उस डब्बे में 125 रुपये क्या है प्राइस लिखा हुआ है, जिसके कारण कि प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को 20% का, और इसके अलावा जो दुकानदार है वो 4% क्या है डिस्काउंट दे रहा, 4% उस वस्तु पर। तो ये अभी तक का मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए। यदि हम आखिरी क्वेश्चन इसका लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपका, और ये पीछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, पिता अपने पुत्र की, जो मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसमें एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है,
तो पिता अपने पुत्र के दोगुनी उम्र का है। यदि पुत्र की उम्र x है तो पिता की उम्र कितनी है 2x। ये सन है और ये फादर है। फिर जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछता है कि 20 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था। तो 20 वर्ष पहले यानी पिता जो था 2x माना हुआ पिता को 20 वर्ष पहले मतलब माइनस हो जाएगा 20, अपने पुत्र का 12%, पुत्र की आयु x माइनस 20, ये दोनों 20 वर्ष। तो यदि हम इसे सॉल्व करें तो 2x माइनस 20 इज इक्वल 12x माइनस 240। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो माइनस 10x इज इक्वल टू 220, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 22। तो जो सन की ईयर निकल गई वो 22 साल निकली। अब पिता की उम्र निकलेंगे तो पिता की उम्र कितनी है 2x, तो 2 इंटू 22 44 ईयर्स, ये क्या हो जाएगी फादर एज हो जाएगी। तो इस तरह से एज से रिलेटेड जो पहले वीडियो उसको भी यदि आप देखें तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पिता अपने पुत्र की आयु का दोगुना है, तो हमने पुत्र की आयु x में मान ली है और पिता की जो एज मानी है वो 2x मानी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि पिता 20 वर्ष पहले पुत्र से 12 गुना बड़ा, मतलब 12 गुना उसकी एज थी। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया और इसे सॉल्व करने के बाद पुत्र की आयु जो आई वो 22 ईयर्स आई है और फादर की 44। तो वैसे भी दुगनी है तो 22 पुत्र की और 44, तो इससे भी पता लग जाता है। कभी कभी जो ऑप्शन भी दिया हो 22 वर्ष और 44 वर्ष दिया है तो हम समझ जाएंगे पहले ही कि इसकी दुगनी किस में हो रहा है। चारों ऑप्शन में दुगनी एज किस में हो रहा है, जैसे कि कहीं पर 10 है दूसरी जगह 20 है। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं कभी कभी एज को, जो हमने शॉर्ट ट्रिक और कम समय में क्वेश्चन पेपर करना है। तो आज के लिए जो मैंने ये 5 क्वेश्चन कराए अलग अलग टाइप के, वो आपने ध्यान देने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एज रिलेटेड और ये रेशियो वाले। तो इन सब को आपने ध्यान देना और आगे भी मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तब तक के लिए आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।